हेलो, वेलकम टू आज चैप्टर क्या है समथिंग और कुछ नहीं। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था और किस तरीके से हम दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, यही सीखा था। तो चलो चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं फटाफट और हम ये सीखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन एक्चुअली होता क्या है। अगर आपको सीखना है तो सच कह रहा हूं कि प्रैक्टिसिंग अपने आप को झोंक दो अच्छे से। अगर आप सच में प्रैक्टिस करना चाहते हो, मैथ्स को अच्छे से करना चाहते हो, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन एक्चुअली क्या होता है, क्या है डेसिमल एक्सपेंशन? डेसिमल एक्सपेंशन को जैसे आप देख सकते हो मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है यहाँ पर। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसा क्या है कि दोनों एक दूसरे से इतना अलग है? क्यों ऐसा क्या है यार? चलो फाइंड आउट करते हैं, फिर पता करते हैं क्या है इन दोनों का माजरा, क्यों है एक दूसरे से अलग दोनों भाई। चलो, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या? नाम से पता चला है टर्मिनेट मतलब जब आप डिवाइड करोगे तो वो एक नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा डिवीजन। मतलब आप डिवीजन शुरू करोगे तो कुछ स्टेप्स के बाद वो डिवीजन वहीं रुक जाएगा, यानी क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसे बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये क्या होगा? तो आप कहोगे क्या सर, अगर ये ऐसा है तो ये उसका उल्टा ही तो होगा। ऑब्वियसली उल्टा होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद रुकता नहीं है। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद रुकता नहीं है, इट कीप्स गोइंग, चलता जाता है। और कुछ ऐसा स्टेज आता है कि वो अपने आप को रिपीट करने लगता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप डिवीजन करते हो तो डिवीजन के बाद नंबर बार बार रिपीट होने लगता है, मतलब क्वोशिएंट अपने आप को रिपीट करता है। क्लियर नहीं हुआ? कोई बात नहीं, एग्जांपल से करेंगे यार, चिंता मत करो। तो देखो, सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या बोला है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है कि ये अगर आप डिवीजन करोगे तो कुछ स्टेप्स के बाद वहीं ये दम तोड़ देगा, रुक जाएगा, तभी इसका नाम है टर्मिनेटिंग। ठीक है, स्टॉप्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स मींस क्या? रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिमाइंडर बिकम्स जीरो। रिमाइंडर जीरो हो जाता है। करके दिखाऊं? चलो देख लेते हैं फिर। देखो, सपोज मैंने 7/5 करा, सॉरी। तो अब मैं इसको डिवाइड करता हूं। 7 अंदर 5 बार डिवाइड करते हैं। 5 1 5 2। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां 0 यहां पॉइंट। ठीक है, 5 4 20 खत्म। रिमाइंडर क्या हुआ? 0। एक सर्टेन स्टेप के बाद डिवीजन रुक गया। ऐसे आपने देखा होगा, आपने फेस करा होगा ये बात। 9 तक आ गए हो यार, ऐसे थोड़ी आ रहे हो, कुछ कुछ तो सीखा होगा डिवीजन में। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो एक्सपेंशन होता है जब आप डिवाइड करोगे तो वो एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टेज के बाद या स्टेप्स के बाद वहीं दम तोड़ देगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए वजह से इसका नाम क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का बात ही कुछ और है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बहुत अलग है यार। स्मार्ट है, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करके। कैसे? मैंने क्या बताया कि ये सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद रुकता नहीं है, दम नहीं तोड़ता, हिम्मत से आगे बढ़ता जाता है और स्टूडेंट्स के नाक में दम कर देता है। लेकिन स्टूडेंट्स तो बच्चे ही है भाई, एक बार ठान लिया कि इसे सॉल्व करेंगे तो करेंगे, वो भी सॉल्व कर देते हैं इसको। तो देखो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? इट डजंट स्टॉप आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, डजंट स्टॉप आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब इट कीप्स गोइंग। ठीक है, बढ़ता ही जाता है। और एक स्टेज ऐसा आता है कि नंबर मतलब क्वोशिएंट अपने आप को रिपीट करने लगता है। ठीक है, एंड आफ्टर सम स्टेप्स नंबर, और यू कैन से क्वोशिएंट रिपीट इटसेल्फ, अपने आप को रिपीट करने लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल दो, चलो देख लेते हैं। पहले इसको मिटा देता हूं मैं, इस वाले को। देखो एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना बच्चों। अब सच में बहुत अच्छे से कर लियाओगे अगर ध्यान से सुनोगे तो। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखो सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया 10/3। चलो अब इसे डिवाइड करने का जिम्मा लेते हैं। तो 10 अंदर गया, 3 बाहर आया। ठीक है, आपने डिवाइड करना शुरू करा। 3 3 9 -1 0 0 पॉइंट। फिर क्या हुआ? 3 3 9
1 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 फिर 0, फिर 3 3 जा 9। हे भगवान, ये तो बॉडी भर जाएगा लेकिन ये रुकेगा नहीं। यानी देखो ये क्या हो रहा है, डिवीजन तो कहीं खत्म नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, एक डिजिट अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, सर्टेन स्टेज के बाद अपने आप को नंबर रिपीट करता ही करता है। ठीक है, ध्यान रखना, एक सर्टेन स्टेप आएगा जब डिजिट अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अब अभी बोलोगे सर आपने ये तो बता दिया कि ये सर्टेन स्टेप्स के बाद डिजिट अपने आप को रिपीट करेगा, लेकिन इस चीज को कहते क्या है? बिल्कुल सही, किस चीज को हम बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि डिजिट अपने आप को वापस ला रहा है, रीअकर। तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चों इस टाइप के, मतलब जो टर्मिनेटिंग होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इन दोनों को आप रेशनल नंबर में आसानी से प्रूफ कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, शो कर सकते हो। जैसे एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, आप कभी भी जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा और वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और सर्टेन स्टेज के बाद जब नंबर अपने आप को रिपीट करेगा, जो नंबर रिपीट करेगा उस पर आप एक चीज लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 3 बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3.3 पे बार। क्या लिख सकता हूँ, 3.3 पे बार। 3 पे बार क्यों, क्योंकि 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, जो नंबर रिपीट करेगा उस पे बार लगा देना, तो इससे समझ में आ जाएगा कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। इस बात से ही समझ में आ जाता है कि वो नंबर अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, ठीक, तो यहां से ध्यान से एक बार दोबारा बताता हूं, डेसिमल एक्सपेंशन के 2 टाइप्स हैं, इसके 2 बच्चे टाइप हैं। ठीक है, एक है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है टर्मिनेट, मतलब वो सर्टेन स्टेप्स के बाद, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद रुक जाता है, वहीं दम तोड़ देता है। ठीक है, इस वजह से इसका मतलब एक तरीके से रिमाइंडर 0 आ जाता है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो एक सवाल, क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो? आप बिल्कुल बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे इसका उल्टा, ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद कभी नहीं रुकता, कीप्स ऑन गोइंग। इसने कसम खा रखी है बच्चों की नाक में दम करना है, अब बच्चों ने भी कसम खा रखी है हम इसे सॉल्व करके रहेंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, कभी खत्म नहीं होगा, रिपीट करेगा, तो इस वजह से इसका नाम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। दम नहीं तोड़ रहा, इस वजह से नॉन टर्मिनेटिंग। रीअकरिंग क्यों बोला, क्योंकि सर्टेन डिजिट अपने आप को वापस क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, रिपीट। दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और एक और चीज मैंने बताई, अगर कोई भी नंबर अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो यू कैन प्लेस अ बार ओवर इट, उसके ऊपर एक बार लगा दो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को भी क्या कर सकते हो, रेशनल नंबर में शो कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी प्रूवन इन रेशनल। आप उसे रेशनल नंबर के फॉर्म में प्रूफ कर सकते हो, यानी p/q के फॉर्म में प्रूफ कर सकते हो। क्लियर हुआ बच्चों, नोट कर रहे हो, करते जाओगे तो सच में आप चैप्टर को बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। अब हम किसी भी, जो एक चीज और, अब आप पूछोगे सर रेशनल नंबर की तो बात होगी, तो इररेशनल कहां गया? ठीक है बच्चों, इररेशनल को आप नॉन टर्मिनेटिंग और वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग होता है। इररेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग होता है। ठीक है, वो खत्म भी नहीं होगा और वो अपने आप को कभी रिपीट नहीं करेगा, चलता ही जाएगा। आपने पाई की वैल्यू कभी सॉल्व करी है? पाई की वैल्यू क्या कहते हैं, जनरली हम 22/7 करते हैं, लेकिन अगर आप उसे सॉल्व करोगे ना, बोर्ड भर जाएगा, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होगा और कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। मतलब डिजिट्स अपने आप को सर्टेन स्टेज के बाद रिपीट नहीं करेंगे। जैसे √2, इनकी वैल्यू निकाल दो, ये कभी डिवाइड नहीं होंगे, कीप्स ऑन गोइंग, और डिजिट्स अपने आप को कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या कर सकते हो बच्चों, p/q यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में प्रूफ कर सकते हो। लेकिन इररेशनल नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन वो नॉन रीअकरिंग होता है। क्या होता है, नॉन रीअकरिंग। नॉन रीअकरिंग का मतलब है बच्चों वो अपने आप को रिपीट नहीं करता। ठीक है, तो इस ऐसे नंबर को आप p/q के फॉर्म में नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या √23 रेशनल है इररेशनल, तो साफ साफ बोलोगे आप इररेशनल है। इररेशनल क्यों है, क्योंकि वो अपने आप को जब आप उसे सॉल्व करोगे, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो वो कभी भी रुकेगा नहीं, चलता जाएगा डिवीजन उसका। ठीक है, और वो क्या करेगा, वो नंबर अपने आप को रिपीट कभी नहीं करेगा, उसके डिजिट्स, उसके क्वेश्चन कभी भी अपने आप को रिपीट
नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो चलो प्रूफ करते हैं आगे। कुछ लिखते रहे हाथ करो, ठीक है? लिखने से क्या होता है, बिना देखे दिमाग तेज होता है, ठीक है? तो देखो, मान लो आपके पास एक नंबर है बच्चों, मैं देखो आप ध्यान से सुनना, मैं नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर्स को कैसे आप P बाय Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, बहुत आसान से समझाऊंगा। इसके दो तरीके करने के, ठीक है? एक स्टेप पहला समझना, ठीक है? हाउ टू रिप्रेजेंट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन P बाय Q फॉर्म। दोबारा समझना, हाउ टू रिप्रेजेंट नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन P बाय Q फॉर्म। लेट्स से एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये ऐसा आता है, ठीक है? एक्सप्रेस दिस, ये क्या है पहले ये बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, बहुत बढ़िया। रीअकरिंग है, बिल्कुल, क्योंकि क्या 9 रिपीट कर रहा है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो बताओ जरा बच्चों। 0.9 पे बार, है ना? क्योंकि जो 9 है वो अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका। तो इसको हम P बाय Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? स्टेप्स याद रखना, एक बार कराऊंगा, सच में आप उसे याद रखोगे, ठीक है? कैसे करेंगे आप ध्यान सुनो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी आपके पास नंबर है उसको x के इक्वल रखो, सिंपल, ठीक है? तो ये नंबर है तो इसको आप x के इक्वल रखो 0.9 पे बार, ठीक? ये फर्स्ट टाइप करा रहा हूं, ध्यान सुनना। इस टाइप में सारे नंबर पे बार होता है, मतलब कोई भी नंबर स्पेल नहीं होता, मतलब छूटता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल 0.325, तो इस पे ये छूट गया ना, इन दोनों पे बार है। तो मैं सिर्फ ऐसे वाले करवा रहा हूं जिस पे सब पे बार हो, जैसे ऐसे दोनों पे कोई नंबर छूटेगा। तो देखो ध्यान, अब ये नंबर है, इसको हम P बाय Q के फॉर्म में कैसे करेंगे? स्टेप्स ध्यान रखना बच्चों, आसान से आराम से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, कोई जल्दबाजी नहीं। पहले क्या करेंगे, x के इक्वल रखेंगे इस नंबर को। स्टेप फर्स्ट क्या, x के इक्वल रखेंगे, बार मत लगाना, ठीक है? फिर नंबर को रिपीट कर दो, 2 बार रिपीट या 3 बार रिपीट। मैंने बच्चों 3 बार रिपीट कर दिया और डॉट डॉट कर, बस ये आपका स्टेप फर्स्ट। क्या है आपका स्टेप फर्स्ट? अब मंत्र दे रहा हूं, जाप कर लो, याद कर लो। देखो पहला स्टेप हो गया x के इक्वल। अब आपको ये देखना है टोटल कितने नंबर पे बार है, टोटल कितने डिजिट पे बार है। सिर्फ एक ही ऐसा डिजिट है जिस पे बार है, यानी अगर एक डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, ध्यान से समझना। एक डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 पे होगा तो 100 से, 3 पे होगा तो 1000 से, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो ध्यान से देखो कितने डिजिट पे बार है, एक ही डिजिट पे तो बार है। तो क्या करेंगे, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे स्टेप 2, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स, ठीक है? कैसे ध्यान सुनना, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 10, ऐसे। इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे, ठीक है? ये आपका सेकंड स्टेप। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 10x इक्वल्स टू, डेसिमल में जब मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई में डेसिमल किस तरफ शिफ्ट होता है, राइट वर्ड शिफ्ट। जितने जीरो उतने डिजिट के बाद शिफ्ट होता है। कितने जीरो यहाँ पे, एक जीरो, तो एक डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, मतलब डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9.99 डैट डैट डैश, ठीक है? अच्छा बच्चों एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपने कितनी बार रिपीट करा है 9 को, 3 बार। तो यहाँ पे भी उतनी बार रिपीट कर दो, 2 बार है तो आप इसे रिपीट कर सकते हो कितनी बार, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये आपका इक्वेशन 2 मानना, ठीक? क्लियर है बच्चों? क्या होगा ये आपका इक्वेशन 2। दोबारा बता रहा हूं क्योंकि यहाँ तक देखो, सबसे पहले जो भी होगा, फर्स्ट टाइप कौन सा टाइप, जिसमें सब पे बार होगा। ये 2 टाइप है, फर्स्ट टाइप वाला जिसमें सब पे बार होगा, सेकंड टाइप किसी नंबर को छोड़ के बाकियों पे बार होगा। तो मैं अभी सिर्फ फर्स्ट टाइप करा रहा हूं। तो फर्स्ट टाइप में जिसपे सब पे बार होगा उसको क्या करना है बच्चों, सबसे पहला स्टेप x के इक्वल रखना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 0.9 पे बार था, ठीक है? तो मैंने इसको x के इक्वल रखा 0.9 को 2-3 बार रिपीट कर। आप कितनी बार रिपीट करो, 2 बार कर दो, एक बार मत करना, लेकिन 2 बार 3 बार कर देना। तो मैंने यहाँ पे 3 बार रिपीट कर दिया इक्वेशन। फिर मैंने क्या बोला कि जितने नंबर पे बार होगा उतने 10 से मल्टीप्लाई करना। जैसे एक नंबर पे बार 10 से, 2 पे बार 100 से, 3 पे बार 1000 से। दोनों तरफ करना, एक साइड मत करना, भेदभाव नहीं चलना भैया क्लास के अंदर, ध्यान रखना। तो मैंने क्या करा, एक पे बार था तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 10 से उधर 10, ठीक है? तो ये हो गया 10x और ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 0.999, ठीक है? अब क्या हुआ, ये 10x हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल राइट वर्ड के शिफ्ट होता है, जितने जीरो उतने डिजिट के बाद। एक जीरो था बच्चों तो एक डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, तो क्या हुआ 9.9। लेकिन मैंने क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप में जितने डिजिट्स को आपने रिपीट कर रखा हो उतने में यहाँ पे भी कर रहे हैं।
तो यहाँ पे 2, यहाँ पे वैसे 2 बार आ रहा था, है ना, ऊपर 3 बार था तो मैंने एक और लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। अब लास्ट स्टेप आगे बच्चों, लास्ट स्टेप, क्या लास्ट स्टेप, अब देखो क्या करना है, सेकंड और फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है, बस खत्म हो गया यहीं पे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो देखो 10x माइनस एक्स, 10x में से क्या आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट 9.999 माइनस 0.999। बच्चों देखो मैंने इसलिए करवाया था, 999 सब्ट्रैक्ट करने में आसान है। 10x में से एक x गया, 9x इक्वल्स टू, देखो बच्चे जरा सब्ट्रैक्ट करना, 9 में से 9 गया 0, इसमें से ये गया 0, मतलब ये और ये कैंसिल आउट हो गए, है ना, तो 9 में से 0 गया 9, तो x इक्वल्स टू 9/9, कितना आया 1/1, आगे ना p/q के फॉर्म में, खत्म, सिंपल था बच्चों, बहुत ही सिंपल। ये फर्स्ट टाइप है, जितने नंबर पे बार, ठीक है, उतने डिजिट से मल्टीप्लाई करना है 10 से, मतलब उतने 10 से मल्टीप्लाई, और ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें सब पे बार हो, ध्यान रखना। और ये नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रीअकरिंग था, दोबारा बता रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन p/q फॉर्म, ये रहा, ठीक है, समझ में आया। एक बार और रिकैप करा देता हूं क्योंकि आपके यहां बैठ जाना चाहिए ताकि आप बिना देखे याद करो, इसे बिना देखे लिख सको। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको जो भी डेसिमल एक्सपेंशन जिसको भी p/q के फॉर्म में लिखना है उसको पहले x के इक्वल रखो, सिर्फ अभी फर्स्ट टाइप जिसमें सब पे बार हो, दिख रहा है। तो जैसे मेरा क्वेश्चन था 0.999 था, तो इसका मतलब 9 रिपीट हो गया, तो मैंने 9 को 3 बार रिपीट कर दिया, आपकी मर्जी, x के इक्वल रखो, पहला स्टेप, सिर्फ 3 स्टेप में खत्म होगा, इसे सादा नहीं। पहला क्या करना है, x के इक्वल रखना है, 3 बार रिपीट कर दो, 4 बार रिपीट कर दो, इट्स योर चॉइस, ठीक है हाँ इट्स योर चॉइस, क्लियर हो गया। अब दोबारा समझो, दूसरा स्टेप क्या था, जितने नंबर पे बार था उतने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, एक नंबर पे बार तो 1 10 से, 2 नंबर पे बार 2 10 से यानी 100 से, 3 पे बार यानी 1000 से, क्लियर है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैंने देखा एक ही नंबर पे बार था तो मैं 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बिकम 10x, ये हो गया, इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 10 नंबर, हो गया यहाँ तक। अब ये हो गया 10x, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में राइट वर्ड शिफ्ट होता है, जितने जीरो होंगे उतने डिजिट के बाद, तो एक डिजिट के बाद शिफ्ट होगा तो इट विल बिकम 9.99। मैंने यहाँ पे 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 3 बार था ताकि सब्ट्रैक्शन में आसानी होगी थी ना बच्चों। थर्ड स्टेप क्या था, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, तो 10x माइनस x लिख दिया इक्वल्स टू दिस माइनस दिस लिख दिया। ध्यान से देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा, 9 में से 0 हो गया 9, ये मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड तो 1/1, खत्म हो गया बच्चों। सिर्फ ये था पहला स्टेप, ठीक है। इसमें आपके एक्सरसाइजेस में इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक और करा के दिखा देता हूं मैं आपको, जिसमें 2 वाला करा दूंगा, चलो चलो मैं एक करा देता हूं 0.12 पे बार, ठीक है, दोनों पे बार है ना। मैं सिर्फ अभी पहला टाइप कर रहा हूं जिसमें सब पे बार है। पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, हाँ क्या होगा, अच्छा x की कर लूं, चलो यार तो रख दिया, रिपीट कर दूं इसको, किसको रिपीट करूंगा, 1 2 को, क्योंकि 1 2 पे बार है ना, तो 1 2 1 2, चलो एक बार, इतनी बार ये बहुत है, ये 3 बार कर दो, चलो एक बार इक्वेशन। अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप था कि जितने पे बार होता है उतने 10 से मल्टीप्लाई, कितने पे बार करो बच्चों, 2 पे, यानी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो शाबाश, यहाँ देखो मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, क्लियर है बच्चों, ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे करो तो इट विल बिकम 100 into x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 0.1212, ठीक है, इट विल बिकम 100x। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में राइट वर्ड शिफ्ट होता है, जितने जीरो उतने डिजिट के बाद, 2 जीरो 2 डिजिट के बाद, यानी यहां आ जाएगा, तो इट विल बिकम 12.12। यहाँ पे 2 बार क्या रहता है, यहाँ पे भी 2 बार कर दो क्योंकि सब्ट्रैक्शन में आसानी हो जाती है ना बच्चों, है ना। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप है, फाइनल, बिल्कुल खत्म हो गया सवाल है। फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 100x माइनस 1x इक्वल्स टू दिस 12.1212 माइनस 0.1212, 100 माइनस 1x 99x, बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू, देखो ये और ये क्या हुआ है, कैंसिल आउट, इसीलिए बराबर कराता हूं,
12 में से 0 गया 12, तो x इक्वल टू कितना आया 12/90। अगर ये किसी से कटता है तो काट दो। हाँ कहोगे सर 3 से कट रहा है काट दो, मतलब खुद मेहनत नहीं करनी, मुझसे ही करवाना सब कुछ। 3 4 से कटा, अब तो नहीं कटता ना भाई साहब। हाँ फिर ठीक, तो ये हो गया आपका p/q के फॉर्म। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है? कसम खाओ सच में आगे समझे तो लाइक और कमेंट जरूर करना, ठीक है? चलो अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, अभी सिर्फ ये वाला टाइप कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टाइप कराऊंगा, बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है? अभी मैंने इररेशनल की बात थोड़ा सा एक और बार कर लेता हूँ। इररेशनल नंबर ध्यान से समझना बच्चों, इररेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, पहले नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैंने आपको बता दिया इररेशनल नंबर होते क्या हैं, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। नहीं समझ में आया तो फर्स्ट वीडियो जाके देखो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। नॉन टर्मिनेटिंग होगा और क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग। मतलब आप इसे डिवाइड करते जाओगे ना तो होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है? और प्लस अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम है नॉन रिकरिंग। फॉर एग्जांपल √3 √2 22/7 और यू कैन से पाई, ठीक है? कभी खत्म नहीं होगा बच्चों। तो इस तरह के नंबर को आप रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं कर सकते, तभी इसका नाम है इररेशनल नंबर। समझ में आ गया, क्लियर है? तो थम्स अप दे देना बच्चों, बस और कुछ नहीं। ध्यान रखना अपना।